जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का वंदन अभिनंदन है। मेरा चैनल सुरेंद्राचार्य आप सभी का स्वागत करता है। आज बात करेंगे एक विशेष विषय को लेकर। विषय यह है कि जो सबके दिमाग में रहता है, सबके दिल में रहता है। जिनके बच्चे विवाह योग्य हो जाते हैं उनको एक ही चिंता सताती है कि बच्चा कहीं मांगलिक तो नहीं है। और उनको ये पता लग जाए कि आपका बच्चा मांगलिक है तो वो भयभीत इतने हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट कर उन पर गिर गया हो। तो पहले तो यह है कि मांगलिक बच्चा अगर घर में हो तो घबराना नहीं है। उसकी कुंडली का किसी विद्वान ज्योतिषी से विवेचन करवाना चाहिए। ऐसे ज्योतिषी से विवेचन करवाइएगा कि जिसके बारे में आप भली भांति से जानते हो कि वास्तव में इन्होंने ज्योतिष की पढ़ाई की है, क्योंकि ज्योतिष कभी भी झूठा नहीं हो सकता, ज्योतिषी झूठे हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। आपको भयभीत नहीं होना है, वहम में नहीं पड़ना है, डरना नहीं है। बिल्कुल अच्छे से उसका विवेचन करवाइएगा, आंकलन करवाइएगा। और मांगलिक है तो उसके समाधान भी होते हैं, उपाय भी होते हैं, वो भी जरूर करवाइएगा। तो यह तो बात थी भय से दूर रहने की, भय रहित जीवन यापन करने की। अब बात करते हैं कि मेलापक में मांगलिक योग एवं परिवार परिहार, यानी कि जब मांगलिक कोई बच्चा हो तो क्या तो उसके योग है मांगलिक के, और कैसे उसका परिहार होता है। देखिए, एक दो कारण होते हैं कुंडली में मांगलिक होने के, और उसके साथ में 6 से 7 8 कारण होते हैं मांगलिक दोष के भंग होने के। अब मांगलिक कुछ विशेष भावों में मंगल के रहने से मांगलिक बता देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मंगल का परिहार भी है। मंगल दोष भंग होने के भी कारक होते हैं, योग होते हैं, वह भी हमको जान लेने चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि सकारात्मक रहा करो। नकारात्मक तो हमारी बुद्धि को वैसे ही भ्रष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार से नकारात्मक शक्ति के द्वारा हम वैसे ही भ्रष्ट हो जाते हैं, दूसरे भी कर देते हैं और हम भी दुखी हो जाते हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करेंगे कि विवाह योग्य लड़के लड़की की जन्म कुंडली में मंगल एवं मांगलिक दोष पर विशेष रूप से विचार किया जाता है और किया जाना चाहिए कि यह मांगलिक है या नहीं है। क्योंकि जैसी कुंडली होती है वैसी ही सामने वाली कुंडली से मिलाप होता है, मैच होता है, फिर जाकर डिक्लेयर किया जाता है, घोषणा की जाती है कि अब इनका विवाह आप कर सकते हो। फिर उसके बाद कुछ बातें होती है कर्मों पे, कि प्रारब्ध में कैसा कर्म किया है, क्योंकि कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। कर्म अच्छे होंगे तभी उपाय भी काम करेंगे और तभी कुंडलियां भी काम करेगी। कर्म तो खराब हो और फिर कुंडली पे दोष दिया जाए, किसी विद्वान ब्राह्मण पे दोष दिया जाए कि उन्होंने कुंडली मिलाई थी इसलिए ये गड़बड़ होगी, क्यों होगी, वो तो कह रहे थे सब सही रहेगा। भैया ऐसा नहीं होता, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी जरूरी है। अब आप पढ़ाई करते हो, पूरे साल भर पढ़ाई करते हो, फेल हो जाओ तो क्या जाके किसी अध्यापक का सिर फोड़ के आ पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए सोच समझ कर विचार करना चाहिए, कुंडली का अच्छे से आंकलन करना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, अपने शुभ कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। शुभ कर्म का फल शुभ होता है और अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है, यह भी आपको जान लेना चाहिए। फिर भी अगर आप मानते हो, मंगल के बारे में जानते हो और कुंडलियों पर विश्वास करते हो, तो उस विश्वास वाले लोगों के लिए यह मेरी वीडियो है। और जो ज्योतिष पर विश्वास नहीं करता, कुंडलियों पर विश्वास नहीं करता, तो भैया फिर उसकी तो हमारे तरफ से दूर से ही राम राम है। जो विश्वास करते हैं वो इस कुंडली को जरूर देखिएगा। देखिए, मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं, उनके माध्यम से ही मैं आपसे वार्तालाप करूंगा। और प्रमाण भी है, जैसे कि मुहूर्त दीपक में, मुहूर्त चिंतामणि में ये सब लेख दिए भी हुए हैं, आप भी वहां से पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मुहूर्त, पारिजात इत्यादि ग्रंथों में भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं, और हमारे ज्योतिष पीठ से भी हमें कुछ प्रमाण मिले थे, उनके भी दम पर हम ये बातें कर रहे हैं। सबसे पहले, जिस कन्या की कुंडली में 1 4 7 8 12 भाव में मंगल हो तो वह मांगलिक कहलाती है, और वह कन्या वर के लिए हानिकारक होती है। इसी प्रकार से लड़के की कुंडली में, अर्थात कि वर की कुंडली में 1 4 7 8 12 में मंगल हो तो वह मांगलिक कहलाता है, वह कन्या के लिए हानिकारक होता है। तो ऐसे बच्चों को एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है, देखो इस वाक्य के अनुसार तो यह मांगलिक है, मांगलिक दोष भंग होने के भी कुछ योग होते, वो भी आपको बताएंगे। अपवाद यह है कि मंगल दोष वाली कन्या का विवाह मांगलिक दोष वाले वर के साथ करने से मंगल का अनिष्ट दोष नहीं होता, तथा वर वधु के मध्य दाम्पत्य सुख बढ़ता है। फिर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मांगलिक हो तो।
यदि लड़की की कुंडली में जिस स्थान पर मंगल स्थित हो और लड़के की कुंडली में उसी स्थान पर शनि, मंगल, सूर्य, राहु आदि कोई पाप ग्रह स्थित हो तो भौम दोष भंग हो जाता है, यानी कि मंगल दोष भंग हो जाता है। इसी प्रकार लड़के की कुंडली में भी भौम दोष होने पर कन्या की कुंडली में उसी भाव में कोई पाप ग्रह होने से भी भौम दोष नहीं रहता है। अर्थात कि लड़के की कुंडली में जिस भाव में जिस स्थान पर मंगल हो, 1, 4, 7, 8, 12 और दक्षिण भारत में दूसरे भाव में बैठे मंगल को भी मांगलिक माना जाता है। ऐसे भाव में अगर कन्या की कुंडली में मंगल है और वर की कुंडली में उन्हीं भाव में कोई पाप ग्रह आ जाए तो मंगल दोष भंग हो जाता है। इसी के साथ में ही एक की कुंडली में मंगल दोष हो तो दूसरे की कुंडली में भी उन्हीं स्थानों पर शनि आदि पाप ग्रह होने से मांगलिक दोष का प्रभाव क्षीण होकर विवाह में शुभता प्रदान करता है। मेष राशि का मंगल लगन में, वृश्चिक राशि का मंगल चौथे भाव में, मकर का 7वें भाव में, कर्क राशि का 8वें भाव में, धनु राशिस्थ मंगल 12वें में हो तो मंगल दोष क्षीण हो जाता है। फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है, शुभता हमें प्राप्त होती है। यह हमें मुहूर्त पारिजात ग्रंथ से मिला है। इसके साथ मीन का मंगल 7वें भाव तथा कुंभ राशि का मंगल अष्टम में हो तो भौम दोष नहीं होता है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार यह वाक्य हमको मिला है, तो इस प्रमाण के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति कुंडली की हो तो दोष खत्म हो जाता है। यदि द्वितीय भाव में चंद्र शुक्र का योग हो, मंगल गुरु द्वारा दृष्ट हो, केंद्र भावस्थ राहु हो अथवा केंद्र में राहु मंगल का योग हो तो मंगल दोष क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है, फिर घबराने की बात नहीं रहती है। इसी के साथ ही केंद्र में त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह हो, 3, 6, 12 यानी तीसरे भाव में, छठे भाव में और 12वें भाव में पाप ग्रह हो तथा सप्तमेश ग्रह सप्तम में हो तो मंगल दोष कारक एवं अनिष्ट कारक नहीं होता है। यानी कि सप्तमेश सप्तम में ही हो, 7वें घर का स्वामी 7वें घर में ही बैठा हो और वह कुंडली में मंगल जैसे कि मकर राशि का मंगल हो तो मांगलिक दोष काफी हद तक कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है। यदि 1, 2, 4, 7, 8, 12, 11 वे भाव में स्थित मंगल वर वधु के वैवाहिक जीवन में विघटन उत्पन्न करता है, परंतु यदि मंगल अपने घर 1 और 8 का हो और उच्च का हो, मकर राशि का हो तो मंगल दोष कारक नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 11वें भाव का जिक्र किया है और दूसरे का भी। दक्षिण भारत में दूसरे भाव को भी लेते हैं, 11वें को भी लेते हैं, बहुत सी जगह नहीं लेते हैं, तो यह विवाद का विषय नहीं है। आपको अच्छा लगे तो स्वीकार करना, नहीं तो फिर मत करना, ये विवाद की बात नहीं है। यह आपको मुहूर्त चिंतामणि में इस प्रकार के वाक्य मिलेंगे। यदि वर कन्या की कुंडलियों में परस्पर राशि मैत्री हो और 27 गुण या अधिक मिलान हो तो भी भौम दोष अविचारणीय हो जाता है। मुहूर्त दीपक यानी कि दीपक मुहूर्त दीपक ग्रंथ है, उसमें यह वाक्य लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में विवाह हो सकता है। वर कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष एवं उसके परिहार का निर्णय अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। केवल 1, 4, 7, 8 आदि भाव में मंगल को देखकर दाम्पत्य जीवन के सुख दुख का निर्णय कर देना उपयुक्त नहीं है। मांगलिक वाले स्थानों में मंगल के अतिरिक्त कोई अन्य क्रूर ग्रह हो, यानी कि 1, 2, 4, 7, 8, 12 में अन्य कोई पापी ग्रह हो तो उसका भी आंकलन करना चाहिए। केवल मंगल को ही आप ऐसे दोषी ठहरा दोगे तो बात नहीं बनेगी कि मांगलिक ना हो और वैसे ही उन भावों में पाप ग्रह बैठे हो, भरा हो पाप ग्रहों से, तो कहाँ जीवन सुखी रहेगा। तो मंगल के साथ साथ अन्य पाप ग्रह का भी विचार जरूर करना चाहिए। पारिवारिक के वैवाहिक जीवन के लिए अनिष्टकारी हो सकता है अगर अन्य पाप ग्रह हो। सप्तम भाव बुरे ग्रहों से दृष्ट हो, बुरे ग्रह देखते हो, बुरे ग्रह बैठे हो, नीच के ग्रह बैठे हो तो इनका भी आपको जरा जांच कर लेनी चाहिए। मंगल अथवा मांगलिक दोष का निर्णय कुंडली विशेष में सभी ग्रहों के पारस्परिक अनुशीलन के पश्चात ही करना चाहिए। मिलान करते समय केवल मंगल या मांगलिक पर ही अत्यधिक बल न देते हुए मेलापक संबंधी अन्य तत्वों का भी सर्वांग रूप से विवेचन करना चाहिए। जैसे चलित भाव कुंडली सप्तमेश की उच्च और नीच स्थिति को देखना, गुरु शुक्र की दृष्टि सप्तम पे है या नहीं, ये सब बातें आपको देखना है। और फिर इसके साथ साथ में आपको देखना है कि वह सामने वाले के भाव कैसे हैं। आस्तिकता और नास्तिकता भी देखना है, अपने धर्म के अनुसार चलने वाला है ये भी देखना है, ईश्वर पर विश्वास करने वाला ये भी देखना है, उसके अंदर दया है कि नहीं यह भी देखना है, कुल खानदान भी देखना है, सारी चीजें देखनी होती है। अब मंगल दोष ना हो
ग्रह अच्छे बैठे हो और सामने वाला अहंकार से भरा हो, धनी ज्यादा हो, धनी ज्यादा मतलब कि इतना धन हो कि उसको फालतू में खर्च किए जा रहा हो और अहंकार से युक्त हो और दया उसके अंदर ना हो, शराब इत्यादि का सेवन करता हो, मांस निद्रा का सेवन करता हो, तो ये सब बातें और फिर कहोगे मांगलिक नहीं है अपनी बेटी को वहां दे, तो बिल्कुल भी नहीं। दान तो 1 रुपये का दान हो तो वो भी कहते हैं कि सोच समझ कर करना चाहिए। सुपात्र को दिया गया दान आपको स्वर्गगामी बनाता है, उसी प्रकार से कुपात्र को दिया गया दान आपको नरकगामी बना देता है। और यह तो कन्या अपने कलेजे का टुकड़ा किसी को देने की बात है महाशय, तो आपको यह दान बहुत सोच समझ करके आंकलन करके करना चाहिए। कुछ दान ऐसे होते हैं उनको देने के बाद भी उसकी रखवाली करनी होती है, जैसे गाय का दान देना और कन्या का दान देना, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। दान कर दिया तो आपको जाके ये देखिए कि हमारा बच्चा सुरक्षित है या नहीं है। अगर नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करो, उनसे प्रार्थना करो, प्रेम से बड़े भाव से उस मसले को सुलझा लेना चाहिए। लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, लेकिन विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उन बातों को ठीक कर लेना चाहिए और कुंडली का अच्छे से विवेचन करना चाहिए। और फिर भी आपके लिए विशेष उपाय बता देते हैं। अगर आप ईश्वर को मानने वाले हैं तो समझ जाओ कि सारे ग्रह भगवान के परिकर है। नाम जप करने वाले हो तो फिर ये सारे ग्रह उनके परिकर है, नाम जप से ये ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। ये भी विश्वास करके चलो, कुंडलियों पे विश्वास करो, उपाय भी साथ साथ करने चाहिए। जैसे आपको कहीं बाहर जाना है तो आप उपाय तो जरूर करेंगे ना कि कैसे जाएं, गाड़ी से जाएं, टैक्सी से जाएं, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, एरोप्लेन से जाएं, कैसे जाएं, तो ये उपाय होता है। उपाय करने से आप जाओगे तो आपकी यात्रा सुगम हो जाती है। कहीं आपको जाना हो जैसे कि 1500 किलोमीटर है तो आप 1500 किलोमीटर रूपी परिस्थिति को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने जाने की स्थिति को बदल सकते हो कि जहां जाने में आपको 15 घंटे लगे वहां आप 2-3 घंटे में पहुंच जाओगे हवाई जहाज के द्वारा। तो ऐसे उपाय आप करोगे तो आपका जो सफर है वो भी कट जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए उपाय किए जाते बंधु। हनुमान चालीसा का पाठ मांगलिक बच्चों को प्रतिदिन करना चाहिए, 3 पाठ तो रोज करो। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए और शनिवार और मंगलवार के दिन ही आपको सुंदरकांड का पाठ सायंकाल में जरूर करना चाहिए। या तो अपने घर पे करो या फिर नगर के निकट में कोई मंदिर, देवालय, शिवालय इत्यादि, राम दरबार इत्यादि हो तो वहां जाके आपको सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए और विशेष रूप से राम नाम का जप आपको करना चाहिए। तो यह तो उपाय थे कि मांगलिक दोष के परिहार के लिए। मांगलिक दोष है तो इस प्रकार से करोगे तो विवाह भी अच्छी जगह पे होगा, थोड़ा सा शीघ्र भी हो जाएगा। वैसे मांगलिक बच्चों के विवाह थोड़े से लेट ही होते हैं तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया करो, गुरुओं का आशीर्वाद लिया करो, अपने कर्मों को शुभ किया रखा करो, क्योंकि शुभ कर्म होंगे तो फल भी आपको शुभ ही मिलेगा। तो इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आशा करता हूं कि मांगलिक दोष पर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगे तो कृपा करके अपने सहयोगियों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल जाए। और मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी सदस्य जो कि मेरे परिवार के तुल्य है, सभी को आने वाली सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करूंगा कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे और अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा और अन्य लोग भी इसको देखते हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का सदस्य बनिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक नई वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।